Class 9 Maths for CBSE and Maharashtra State Board syllabus includes the topic of circles, which is an important chapter. In this chapter, students will learn about various concepts related to circles, like the definition of a circle, radius, diameter, chord, circumference, and area. They will also learn about the different theorems related to circles, like the tangent theorem, secant theorem, and chords intersecting theorem. One resource that can help students better understand this topic is the Ignited Minds tutorials video uploaded on YouTube. In this video, the tutor explains the different concepts of circles in a simple and easy to understand manner. They also provide examples and practice problems to help students reinforce their understanding. It is important for students to understand the topic of circles, as it is relevant in many fields, such as engineering and technology. Knowing the concepts related to circles can help students solve various problems related to these fields. In conclusion, by studying the topic of circles thoroughly by utilizing resources like the Ignited Minds tutorials video on YouTube, students can gain a comprehensive understanding of this chapter and can use this knowledge to solve real-world problems. चलो भाई साहब, ये वाला प्रूव करना है सर्कल्स में। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल मतलब समझते हैं, व्हाट इज बेसिकली सेमी सर्कल? हाफ ऑफ अ सर्कल। और सेमी सर्कल कब बनता है? डायमीटर। डायमीटर बेसिकली दो इक्वल सर्कल्स में डिवाइड कर देगा या सेमी सर्कल कर देगा, है ना। चलिए इसको जरा फटाफट प्रूव कीजिए। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्या चाहिए? पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ऐसे झुआ भर के बैग में लाते क्या हो फिर? तू इधर बैठ, सूरज के पास। सूरज तुम बड़े एकदम फैल के बैठे हो भाई साहब। चलो इधर इधर वेदांत। चलो भाई साहब जल्दी करना है फटाफट। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ये आपका भाई साहब देखो एक सर्कल हो गया, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ। अभी हम भाई साहब यहां पे क्या कर रहे हैं, ये एक सेमी सर्कल हो गया, लेट्स से ए बी और ये हो गया आपका ओ, ठीक है। ए बी और ये हो गया आपका ओ, ठीक है, क्लियर है। तो लेट्स से ए बी इज द डायमीटर, सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज अ डायमीटर। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे क्या प्रूव करना है? एंगल इन अ सेमी सर्कल। किसी सेमी सर्कल में अगर कोई आप एंगल ड्रॉ करते हैं तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो एकदम सो के आया है मस्त में। कितने बजे छुट्टी होती है? बाप रे, आंखें फूल गई हैं भाई साहब। कितने बजे घर पहुंचते तुम लोग? एक, शाबाश, 1 से 3, 1, ओके। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो आपको भाई साहब इस एंगल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कोई भी देखो, कोई भी एंगल यहां पे सस्पेंड कर दो। लेट्स से ये आपने कोई एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। ये एक एंगल बन रहा है भाई साहब, ठीक है। सो लेट्स से आपने यहां पे ए एक्स बी, तो एंगल टू प्रूव आपका क्या हो जाएगा? बोलो, टू प्रूव एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? यहां पे
बताइए फटाफट। देखो ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा 180। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं प्रूफ में, प्रूफ में भाई साहब बोलेंगे एंगल ए ओ बी इज अ ट्वाइस ऑफ एंगल ए एक्स बी। रीजन बताओ, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड by an arc, angle subtended by an arc at the center of a circle is twice of the angle, is twice of the angle subtended by it, is twice of the angle subtended by it at any point on the circle, at any point on the circle, at any point on the circle। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम। या आप लोग क्या लिखेंगे स्टेट बोर्ड वाले, सिंपल भाई साहब, लाइव एकदम सिंपल, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हो गया ये भाई साहब। ओके चलिए भाई साहब इसको करते हैं। तो एंगल ए ओ बी, तो आपका एंगल ए एक्स बी कितना हो जाएगा, एंगल ए एक्स बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। हमको मालूम है भाई साहब एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 180 डिग्रीज। व्हाई, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई साहब आपका डायमीटर है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ डायमीटर, है ना। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180, दैट इज हाउ मच 90 डिग्रीज। तो एंगल ए एक्स बी की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, ये वाला हो गया आपका 90 डिग्री। कोई भी एंगल आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल में, ठीक है, समझ लो आपने यहाँ पे कोई और एंगल ड्रॉ किया, लेट्स से ये वाला एंगल ड्रॉ किया, इसकी वैल्यू भी भाई साहब कितनी आएगी, इसकी वैल्यू भी 90 आएगी। ठीक है, लेट्स से ये वाई बी ड्रॉ किया, इस साइड में अगर आप ड्रॉ करेंगे, इस साइड में अगर आप ड्रॉ करेंगे तो भी भाई साहब आपका वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री। ऑल एंगल्स, लेट्स से आपने यहाँ पे ए जेड बी ड्रॉ किया, ये भी आपका 90 होगा। ठीक है, क्लियर है। सो आप तमाम तरीकों से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप उस टाइप पे ये वाला एंगल ले लेंगे तो इसका भाई साहब हाफ ये हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल ए एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। अभी क्योंकि ये एक जनरल प्रूफ है जिसमें आपके अजम्पशंस हैं, आपने माना हुआ है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर है, उसका भाई साहब डायमीटर है, तो आपको एंड भी एज पर क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी द एंड ऑफ दिस, देयरफॉर एंगल in a semicircle, angle in a semicircle is a right angle, is a right angle। समझम 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 पीपलम, समझम बहुत बढ़िया भाई साहब। कल आ जाता बेटा, हैं इतनी जल्दी आ गया। ओके, सो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। आपका भाई साहब ये ए हो गया, ये देखो एक सेमी सर्कल हो गया, ए बी एज अ डायमीटर। ठीक है, ए बी एज अ डायमीटर, एंगल ए सी बी, तो आपका भाई साहब ए सी बी, टू प्रूव दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको प्रूव करना है, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ए ओ बी ये, और रिमेनिंग पार्ट पे ये कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला, ये रिमेनिंग पार्ट लिखना जरूरी है। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द, ये आर्क है, आर्क ये सबटेंड कर रहा है, और रिमेनिंग पार्ट में भाई साहब ये वाला एंगल है। ठीक है, इसका एंगल होगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके ओके ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी 180 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो आपका ए सी बी का एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अरे क्या दूसरा सवाल आ गया, बहुत बढ़िया भाई साहब। विचार विमर्श हो गया भाई साहब। हाँ जी, ए कृष्ण मात्रे क्या कर रहा है तू, क्या ये सवाल, हाँ अभी तक तो पेपर ऊपर बता दिया होगा ना, झूठ मत बोलो, थोड़ा थोड़ा तो दिखाया होगा। हाँ तो एब्सेंट था, अच्छा जी। पांडे झूठ मत बोल, पेपर सब दिखा दिया कि नहीं, झूठ मत बोल बेटा। देखो 2 पेपर बाकी है, मतलब बाकी सब दिखा दिया है ना।
और सुरवेश साहब सब ठीक ठाक? चलो भाई साहब करना है इसको फटाफट। AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AB भाई साहब क्या हो गया? डायमीटर ऑफ अ सर्कल सच दैट एंगल A कितना वैल्यू है भाई साहब? 35 डिग्रीज एंड एंगल Q की वैल्यू कितनी है? 25। ठीक है, फाइंड एंगल PBR। PBR ये आपको फाइंड करना है। चलो भाई साहब कैसे करेंगे भाई साहब फटाक से। तो आपका देखो AB डायमीटर है, अरे ये क्या हो जाएगा फिर? एंगल APB की वैल्यू, जल्दी 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 नया, हाँ सीधा क्या लिख सकते हैं हम? हाफ ऑफ कौन सा? एंगल AOB ना, तो सीधा हम लिख सकते हैं, देखो ये वाला अभी पढ़ा ना मैं थियरम, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो क्या ये भाई साहब सेमी सर्कल है? क्योंकि AB आपका डायमीटर है, ठीक है दिखा हुआ है देखो, AB इज अ डायमीटर, तो ये वाला तो आपका सेमी सर्कल हो गया। कोई भी एंगल आप बनाओगे अगर सेमी सर्कल में डायमीटर को लेते हुए कोई भी एंगल अगर आप बनाओगे तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। ठीक है, सो वुड इट बी 90 डिग्रीज? अरे पीपल आप बोला जल्दी से बोला, तो एंगल APB की वैल्यू 90 होगी। ठीक है, ओके, सो ये हो गया 35, ये हो गया 90। अभी आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है भाई साहब? PBR। PBR आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये 90 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, देखो ये वाला ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो PBR प्लस PQR, तो मतलब 90 माइनस 25 कितना आ जाएगा? ये 75, 65। तो ये वाला आपका PBR क्या हो जाएगा भाई साहब? PB आपका ये हो गया ना। अभी PBR की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी PBR? PBR ये क्या आ जाएगा? बोलो ना बोलो, या तो अरे यार PBR फाइंड आउट करना, मतलब ये वाला फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये PBR भाई साहब ये 90 प्लस 25 सीधा लिख सकते हैं अपन ना। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल है PBR, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो 90 प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, सो हम भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल, एंगल कौन सा? APB। ये भाई साहब कोई साइकिल लेके चलने लगा है? हाँ नहीं ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, चाचा आ गए हैं, चाचा की गाड़ी लगेगी इसीलिए भाई साहब चाचा हॉर्न मार रहे हैं। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे APB दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। एंगल APB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल देखो, एंगल APB इज 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? अभी एंगल APB की वैल्यू, एंगल APB की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? दिस विल बी इक्वल टू एंगल सॉरी, तो एंगल APB प्लस एंगल BPQ, एंगल BPQ ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 180। वाई लीनियर पेयर है ना भाई साहब, लीनियर पेयर। तो आपका APB का वैल्यू है भाई साहब 90 प्लस BPQ that is equal to 180. So therefore angle BPQ is equal to 180 degree minus 90 degree. So that will be how much? 90 degrees. Clear है? Clear है? Clear है? Okay. अभी देखो ये वाला जो एंगल है PBR, this is an exterior angle of this triangle. इस वाले ट्रायंगल का एक साइड हमने प्रोड्यूस किया है, सो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? या तो यह बोल सकते हैं कि एंगल PBR इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा बोलो? PBQ। ठीक है, एंगल PBQ प्लस एंगल PQB प्लस एंगल PQB। रीजन भाई साहब, एक्सटीरियर angle of a triangle is the sum of two interior opposite angles. Exterior angle of a triangle is the sum of two interior opposite angles. ठीक है, क्लियर पीपलम। ठीक है, तो एंगल PBR की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? एंगल PBR will be equal to angle PBQ. That's how much are people are? PBQ is BPQ होगा ना भाई साहब, BPQ। ठीक है, BPQ की वैल्यू हमने निकाली हुई है, कितनी है?
90 डिग्रीज प्लस पी क्यू बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 25 सदारस घंटे पे आमा चाह 115 डिग्रीज तो एंगल पी बी आर इज इक्वल टू 115 डिग्रीज आर बी क्लियर क्लियर ऑन दिस वन पीपल बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया सो आपका पीबीआर आप क्या बोल सकते हैं पीबीआर इज इक्वल टू एंगल पीबीए पी ए हाँ ये भी बोल सकते हैं देखो पीबीआर इज इक्वल टू पी बी ए ये क्या हो गया भाई साहब ये तो कुछ और ही दिखा रहे भाई साहब पी बहुत लंबा प्रोसेस हो गया भाई साहब ये तो 90 फिर उसका 55 निकाला बहुत लंबा प्रोसेस है इग्नोर 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 भाई साहब ए बी आर हो गया 60 प्लस 55 तो कितना था हमारा भी 115 आया था ठीक है लंबा प्रोसेस है ठीक है सो आप सीधा सीधा निकाल सकते देखो ये 35 है ये 90 हो गया तो ये वाला भाई साहब आपका 90 हो गया ये वाला क्या हो जाएगा दिस 90 प्लस 25 सो दैट इज गोइंग टू बी 115 ठीक है क्लियर ओके 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 पीबीआर की वैल्यू फाइंड करनी है ना इसमें तो चलो भाई साहब ये वाला सवाल है जल्दी से करना है फटाक से ओके इफ सर्कल्स ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर ठीक है तो एक ट्राइंगल है आपको दिया हुआ है ए बी सी और इस ट्राइंगल का एक बार आपने ए बी को डायमीटर लेते हुए और ए सी को डायमीटर लेते हुए दो सर्कल बनाए हुए ठीक है यू हैव ड्रॉन बेसिकली टू सर्कल्स टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ठीक है इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स prove that the point of intersection of these circles lies on the third side मतलब आपको ये प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये टरोंग और ये टरोंग ये दूसरा वाला जो सर्कल है ये थर्ड साइड से क्रॉस करेगा ये थर्ड साइड से क्रॉस करेगा मतलब आपको क्या प्रूव करना है बोलो 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 जल्दी से बोलो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है द पॉइंट डी लाइज ऑन बी सी ठीक है द पॉइंट डी लाइज ऑन बी सी A is one point of intersection obviously भाई साहब एक point of intersection आपका A होगा दूसरा point of intersection जो D है वो BC पे लाई कर रहा है ये आपको प्रूव करना है चलिए भाई साहब टैलेंट दिखाइए फटाफट ये कौन कौन बोले रे वरद 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 ना आता ही नहीं है रे पता नहीं कौन अध्याय वो अध्ययन कर रहा होगा रे ओए सवाल कर रहा है अध्याय कौन है भाई साहब बस अध्याय वरद आया है और इधर कौन है अरे भाई साहब यहाँ पे क्या प्रूव करना है ये पॉइंट डी जो है ठीक है सो यहाँ पे हमको गिवन में देना पड़ेगा ये सर्कल आपको ड्रॉ करके नहीं दिया हुआ है तो गिवन सर्कल्स ठीक है विथ ड्रॉन विथ ए बी एंड ए सी एज डायमीटर्स ठीक है AB and AC as diameters. AB and AC are sides of triangle ABC. है कि नहीं भाई साहब? Sides of triangle ABC. Clear, clear, clear. Okay. अभी आपको भाई साहब यहाँ पे क्या प्रूव करना है?
the point of intersection, the point to prove that the point of intersection, the point of intersection of the circles, that is D lies on BC. ठीक है, the point of intersection of the circle that is D lies on BC, ये आपको प्रूव करना है. अगर BC पे ये लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? बी, देखो किसी पॉइंट को अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपका BDC क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको प्रूव करना है ना. अगर D इस पे लाई कर रहा है तो आपको एंगल BDC क्या प्रूव करना है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू प्रूव, ये इसका मतलब है भाई साहब, टू प्रूव दैट एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो हमने यहां पे क्या कर दिया भाई साहब? कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉइन AD. हमने भाई साहब AD को ज्वाइन कर दिया. वी आर बेसिकली जॉइंट AD. ओके, नाउ इन ट्रायंगल or rather in the bigger circle with AB as diameter, in the bigger circle with AB as diameter, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ADB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये क्या है आपका सेमी सर्कल है, ADB ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज. एंगल ADB is equal to 90 degrees. ठीक है, in the smaller circle with AC as diameter, एंगल ADC की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 90 डिग्रीज. क्लियर है? और दोनों का रीजन क्या हो जाएगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. क्लियर पीपल? हम ओके. अभी हम भाई साहब अगर दोनों को ऐड कर दें, सो देयरफॉर एंगल ADB प्लस एंगल ADC, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज. ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 180 डिग्रीज. और अगर हम तुम देखोगे भाई साहब ADB और ADC को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल मिल जाएगा? BDC. ठीक है, so therefore आपका BDC का वैल्यू कितना हो गया? 180 डिग्रीज. क्लियर है? सो आपका BDC क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन हो गया. ठीक है, अगेन योर आंसर विल बी, ये पूरा कॉपी करेंगे भाई साहब आप. ठीक है, इतना मेहनत क्यों करे भाई साहब? अरे नहीं होगा यार, चलो. सो देयरफॉर इफ circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, the point of intersection of these circles lie on the third side. Clear हम people? हम ठीक है? ओके. सो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? देखो, सर्कल विथ साइड AB as diameter and you have circle with side AC as diameter. ठीक है, ओके. सो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा? ड्रॉ AD, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD. सो आपका ADB का एंगल का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्रीज. सिमिलरली भाई साहब आपका AC एक डायमीटर है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ADC इज इक्वल टू 90. एडिंग 1 and 2, तो 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्रीज. BD एंड DC आपका क्या है भाई साहब? BD एंड DC आर ऑपोजिट रेस, तो आपका BDC एक स्ट्रेट लाइन हो गया. देयरफॉर D लाइज ऑन BC. ठीक है, D आपका क्या हो गया? लाइज ऑन BC. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point of the remaining part of the circle. ये वाला हम कर चुके हैं. ठीक है, बट स्टिल आपका भाई साहब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं एक सर्कल है. ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. आप क्या करेंगे भाई साहब?
इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इफ यू हैपन टू ज्वाइन दिस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दिस, अगर इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन करके भाई साहब एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। लेट्स से ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा x, क्यों, क्योंकि OA और OC बराबर है, वाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस विल बी इक्वल, ठीक है। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल पे आओ, देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, OB और OC बराबर है, तो अगर ये समझ लो y हो गया तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, y है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से। तो ये एंगल कितना हो गया, x प्लस वाई। अभी इस वाले ट्रायंगल पे आओ, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो ये हो गया आपका कितना 2x। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो ये हो गया कितना 2y। इस पूरे एंगल का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, 2x प्लस 2y, दैट विल बी हाउ मच, 2 इंटू x प्लस y, ठीक है। और इसका एंगल का वैल्यू कितना है भाई साहब, x प्लस y, तो क्लियरली दिख रहा है भाई साहब ये वाला एंगल इसका ट्वाइस हो गया। सो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is twice of the angle subtended by the same arc at any point on the, इसको छोड़ के, remaining part of the circle, ठीक है, at any point on the remaining part of the circle। ये आपका ग्रीन पार्ट को छोड़ के ये आपका जो ब्लू पार्ट है, that is basically the remaining part of the circle। The angle subtended by an arc at the center is twice of the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। Are we clear? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। सो ड्रॉ, तो आपने एक रे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ रे OC टेकिंग पॉइंट M ऑन इट सच दैट COM, ये आपका भाई साहब स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। इन ट्रायंगल AOC, OA इज इक्वल टू OC, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, एंगल OAC और एंगल OCA बराबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेट दिस बी एंगल X, ठीक है। अभी हम दूसरे वाले पे आते हैं यहाँ पे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल AOM पीपलम, 2x, ठीक है। ओके ओके ओके, सो आपका AOM विल बी इक्वल टू OAC प्लस OCA, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो AOM की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 2x, ठीक है। इसी तरह से BOM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। इन ट्रायंगल OBC, OB इज इक्वल टू OC, तो आपका यहाँ पे लेट OBC इज इक्वल टू OCB इज इक्वल टू y, ठीक है। तो एंगल BOM इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BOC, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, BOM विल बी इक्वल टू OBC प्लस OCB, सो दैट इज y प्लस y, दैट इज 2y, ठीक है। क्लियर पीपलम, ओके। सो अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो एंगल AOB की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल AOM प्लस एंगल BOM, दैट इज 2x प्लस 2y, सो एंगल AOM प्लस एंगल BOM दैट इज 2x प्लस 2y, 2 इंटू, अभी देखो x की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है ना भाई साहब OCA, और y की वैल्यू किसकी है भाई साहब OCB, है ना। सो दिस इज बेसिकली ACB, क्योंकि OCA प्लस OCB क्या बना रहा है आपका, ACB बना रहा है, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरम दैट हैज बीन प्रूव्ड। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको कराना है रिवर्स, टट 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 टट, सो ही जाना बेटा, हाँ चलो भाई साहब करना है इसको फटाफट। पेन नहीं है और दूसरे छीन के ले रहा है, जो वो के बैग में लाए क्या हो फिर, एक लड़के को गया था, उसने रिटर्न ही नहीं किया। अरे दे दो भाई साहब, कोई सर को एक पेन दे दो, पेन लाने की जहमत नहीं कर रहे हैं सर, फिर कोई पेन नहीं दे रहा है, कितना अनपॉपुलर है रे तू। ये पता नहीं किसका पाउच पड़ा हुआ था, किसका पाउच है ये भाई साहब, मिल गया, चलो भाई साहब चलो फटाफट फटाफट करना है इसको। ये
सही है, आगे। कौन क्या आ रहा है? क्या हो रहा है? इस सवाल को हम करें इसके पहले थोड़ा सा आइडिया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, लेट्स से वी हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर ऐसा कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको मीडियन मतलब समझता है? व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या होता है? वर्टिसेस से जब हम मिड पॉइंट को कनेक्ट करें, ठीक है। तो समझ लो भाई साहब ये आपका मिड पॉइंट हो गया। तो आपका लेट्स से यहां से हमने ज्वाइन किया, ये मिड पॉइंट हो गया, दिस इज बेसिकली द मिड पॉइंट, और ये आपका हो जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। सो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया। लेट्स से ए, बी और सी है, ठीक है। जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। द प्लेस एट विच द मीडियंस इंटरसेक्ट, ठीक है। तो लेट्स से ये ए ओ हो गया, ये हो गया भाई साहब बी एम मान ले, और सी एन, ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। दिस इज बेसिकली व्हाट? एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए ओ बी एम एंड सी एन आर मीडियंस, और मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जी, दैट इज नोन एज द सेंट्रॉइड, ठीक है। ये सेंट्रॉइड जो है वो इक्वी डिस्टेंट पे होता है। ये सेंट्रॉइड इधर से और इधर से इक्वी डिस्टेंट पे होगा। अभी आपके तीन चीजें हैं जो एक जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं। एक होता है भाई साहब आपका मीडियंस, और दूसरा क्या होता है? व्हाट एल्स?
ऑल्टीट्यूड्स होता है, ठीक है। आपका जो ये वाला जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं, कौन सा, ए बी ओ और ए सी ओ, ठीक है, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, इसमें क्या हो जाएगा बोलो, ए बी और ए सी बराबर है कि नहीं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इन ट्रायंगल्स ए बी ओ एंड ए सी ओ, ए बी और ए सी बराबर, क्योंकि क्या है भाई साहब आपका ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दिस इज व्हाट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, ए बी और ए सी बराबर बी ओ और सी ओ बराबर हो जाएगा, ठीक है, बी ओ विल बी इक्वल टू सी ओ, वाई, भाई साहब ए ओ मीडियन है, ठीक है, ए ओ इज मीडियन, और बोलो क्या बराबर हो जाएगा, ए ओ इज मीडियन, व्हाट एल्स, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ठीक है, कॉमन साइड हो गया भाई साहब, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, दैट इज बेसिकली व्हाट, कॉमन साइड। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल ए सी ओ आपका कॉमन हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। मनस्वी उबासी आ रही है, हाँ बहुत बढ़िया। तो आपका ये हो गया ए बी ओ और ए सी ओ, दीज आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, एस एस एस, क्लियरम पीपलम, ठीक है, एस एस एस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, है कि नहीं, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, ए ओ बी और ए ओ सी आपका क्या हो जाएगा, बराबर, इक्वल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है। अभी हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, सॉरी ए ओ बी और ए ओ सी ना भाई साहब, ठीक है, ए ओ बी और ए ओ सी बराबर स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, ए ओ बी प्लस ए ओ सी, ये कितना हो जाएगा बोलो, 180, वाई लीनियर पेयर, ठीक है, इट इज 180, वाई बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ए ओ बी प्लस ए ओ सी, तो इसके जगह पे हमने ए ओ बी लिखा और ए ओ सी के जगह पे फिर से ए ओ बी लिख सकते हैं, तो ए ओ बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, सो देयरफॉर एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्रीज, ठीक है, ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 90 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ए ओ बी और ए ओ सी भाई साहब कितना हो गया, आपका ए ओ बी का वैल्यू हो गया 90 डिग्री और यही ए ओ सी की भी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया कि मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इट्स ऑल्टीट्यूड एज वेल, समझ में आ रहा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वही ऑल्टीट्यूड भी होता है, ठीक है। यहां पे भी भाई साहब ये 90-90 बनाएगा, ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं, यहां पे भी भाई साहब 90 और 90 बनाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मीडियन, ठीक है, मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इट्स ऑल्टीट्यूड एज वेल, ये भाई साहब इसका ऑल्टीट्यूड भी हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड एज वेल, मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इट्स ऑल्टीट्यूड एज वेल, ठीक है। ओके, अभी ऑल्टीट्यूड कभी भी मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ऑल्टीट्यूड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका और ये जो है, और ये आपका मीडियन है, ठीक है, सॉरी आपका जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में, ठीक है। मीडियन ये आपका सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल का नहीं है, एनी ट्रायंगल में जो आपका क्या कहते हैं ऑर्थो सेंटर, सॉरी अपना सेंट्रॉइड होगा, दैट विल डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इसका मतलब मीडियन डिवाइड्स सॉरी क्या लिख रहा हूं भाई साहब, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स, सेंट्रॉइड क्या होता है भाई साहब, सेंट्रॉइड इज व्हाट, सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सेंट्रॉइड भाई साहब क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ मीडियन, सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ मीडियन in the ratio of 2:1, centroid divides the median in the ratio of 2:1। तो AG is to GO, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 2:1, AG is to GO is 2:1। Are we clear on this one people? Okay।
सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ AG:GO, दैट विल बी इक्वल टू 2:1। और ऐसा हम सबके बारे में बोल सकते हैं, BG:GM, BG:GM, दैट विल बी ऑल्सो 2:1। CG:GN, दैट विल बी ऑल्सो 2:1। ठीक है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, ये हमेशा होगा। सेंट्रॉइड विल ऑलवेज डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो ये 2:1 हो गया, ये 2:1 हो गया, और ये भी आपका 2:1 हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर है भाई साहब। अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका जो मीडियन होगा वही उसका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, और मीडियन तो किसी भी ट्रायंगल में आपका अगर सेंट्रॉइड लेंगे, विच इज बेसिकली द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, क्लियर है? ओके, यही कॉन्सेप्ट भाई साहब अभी हम इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है, दिस इज बेसिकली एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर और देखो यहाँ पे जो मीडियन होता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द मीडियन, मीडियन G, यहां पे अगर हम इसको करते हैं तो GB और GC और GA, ये तीनों भी भाई साहब आपके बराबर हो जाएंगे, दे ऑल विल बी इक्वल। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं विथ G एस सेंटर, ये सर्कल भाई साहब A, C और B तीनों से भी पास करेगा, है ना, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, GA या GB या GC। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो A, B और C आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमारा यहाँ पे अगर हमने इसको ड्रॉ किया, सो लेट्स से भाई साहब इसको ज्वाइन कर दिया, अगर हमने इसको हमने ज्वाइन कर दिया, अरे यार, सो लेट्स से वी हैव जॉइंड दिस हियर, और इधर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको हमने वैसा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, AO को एक्सटेंड कर दिया, एंड लेट्स से इट इज मीटिंग BC एट M। ठीक है, क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, कंस्ट्रक्शन में भाई साहब हमने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन इस तरीके के दो सवाल है आपके एनसीईआरटी की किताब में, और मैं बोलूंगा शायद पूरे चैप्टर में यही थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। ठीक है, ओके, तो आपने भाई साहब यहाँ पे AO को एक्सटेंड किया, कहां तक, तो कंस्ट्रक्शन आप क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड AO टू मीट BC एट M। ठीक है, और दूसरा क्या कर रहे हो भाई साहब, आप ज्वाइन OC कर दो। ठीक है, ज्वाइन OC कर दिया। ओके, अभी आपका हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि मीडियन और ऑल्टीट्यूड एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए सेम होता है। ठीक है, तो अगर मीडियन और ऑल्टीट्यूड एक ही होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि AM इज परपेंडिकुलर टू BC, है ना भाई साहब, ये क्या है आपका मीडियन है। ठीक है, और यही भाई साहब आपका ऑल्टीट्यूड भी हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, तो आपका इसके पहले हमको ये बोलना पड़ेगा कि भाई साहब O इज द सेंटर, एक मिनट, ठीक है, O इज बेसिकली व्हाट, द सेंटर, O इज द सेंटर एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे हमने क्या किया, AO को ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक्सटेंड AO टू मीट BC एट M। हमको भाई साहब हम ये बोल सकते हैं कि AM, ठीक है, इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा भाई साहब, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड आर द सेम। ठीक है, आर द सेम। ठीक है, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड आर द सेम। क्लियरम क्लियरम क्लियरम। तो आपका भाई साहब AM को हम क्या बोल सकते हैं, AM क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर 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 पीपल हम। ठीक है, AM भाई साहब आपका परपेंडिकुलर टू BC है। ओके, अभी AM इज परपेंडिकुलर टू BC। अभी इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं हम BM की वैल्यू। देखो AO क्या है, अभी आपने पढ़ा ना भाई साहब, AO बाई OM सेंट्रॉइड है ना। देखो O क्या है आपका, ध्यान दो, यहाँ पे सेंटर भी है और सेंट्रॉइड भी है, और सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो AO बाई OM, AO बाई OM भाई साहब ये क्या हो जाएगा, AO बाई OM 2:1 होगा, 2:1। ठीक है, क्लियर है? ओके, AO की वैल्यू कितनी है, अरे बोलो ना भाई साहब, AO की वैल्यू कितनी है, दिया हुआ है ना 20। ठीक है, 20। OM की वैल्यू हमको नहीं मालूम, दिस इज इक्वल टू 2:1। तो आपका भाई साहब यहाँ पे OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OM को इधर ले लिया और 2, तो ये हो गया आपका कितना 10।
ओ एम की वैल्यू हो गई भाई साहब 10। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ठीक है। ओ एम की वैल्यू हो गई 10 मीटर्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके, और क्या हो जाएगा बोलो? अभी देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सराय क्या है, ठीक है, दिस इज बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको हाइपोटेन्यूज मालूम है, एक साइड मालूम है, क्या तुम बीएम निकाल सकते हो? और अगर तुमने बीएम को निकाल लिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, मतलब ये बीएम क्या हो जाएगा? बीसी का हाफ है, तो बीएम का डबल क्या हो जाएगा? बीसी। बस एक साइड आपका आ गया, तो ये तीनों भी साइड का। तो आपको यहाँ पे क्या निकाला है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक्चुअली में इन तीनों पॉइंट्स पे ये लड़के बैठे हुए हैं और ये एक स्ट्रिंग से फोन पे बात कर रहे हैं, मतलब एज स्ट्रिंग लगाकर, तो इसका लेंथ फाइंड करना है, ए बी बी सी और ए सी का, ठीक है। ओके, तेरे ओ एम की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 10। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल भाई साहब? ओबीएम। इन ट्रायंगल ओबीएम, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। क्या रीजन देंगे भाई साहब? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी का स्क्वायर कितना है भाई साहब? 20 का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर नहीं मालूम, ठीक है। सो यहां पे हो गया आपका 400 माइनस 100, इसको हमने इधर लिया -100, दैट विल बी इक्वल टू बी एम का स्क्वायर। सो दैट इज 300 इज इक्वल टू बी एम का स्क्वायर। क्लियरम? ओके, तो हाँ क्या हो गया? क्या बोल? सो बी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी एम का स्क्वायर हो गया आपका 300, तो बी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 300, सो दैट विल बी 100 इंटू 3, सो दैट विल बी 10 अंडर रूट 3। बी एम की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 10 अंडर रूट 3। क्लियर है? ओके, अभी हम यहां पे क्या लिखेंगे? बी सी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एम, लिख सकते हैं? बोलो, ये जो बी सी होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ बी एम। मैंने आपको यहाँ पे जो दिखाया है वो सवाल का पार्ट नहीं है, मैंने सब आपको ये बताया कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सेंटर होता है वही सेंट्रॉइड होता है, और जो आपका मीडियन होता है वही आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? दैट विल बी द ऑल्टीट्यूड इटसेल्फ, ठीक है। ये आपका सवाल का पार्ट नहीं है, ये आपको नहीं करना है सवाल में, ठीक है। सो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस कि भाई साहब ओ इज द सेंट्रॉइड एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एक्सटेंड OA। तो इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल द मीडियन एंड द ऑल्टीट्यूड आर द सेम। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में भाई साहब आपका मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट यू कैन स्टार्ट विद। ओके, तो BC इज इक्वल टू 2BM, क्या और चिकुटी कट रहा है, BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BM। यहां पे हम रीजन क्या देंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है, बाइसेक्ट्स इट। क्लियर है? ओके, सो आपका BC का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2 इंटू 10 रूट 3, सो दैट विल बी 20 अंडर रूट 3, ठीक है। अभी क्या है भाई साहब आपका ट्राइंगल ABC क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, व्हाई? बिकॉज ट्राइंगल ABC इज गिवन टू बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो आपका भाई साहब BC का वैल्यू कितना हो जाए? so, आपका AB का वैल्यू हो गया AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 अंडर रूट 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यही पूछा है आपसे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3 मीटर्स। क्लियरम पीपलम? तो AB BC और AC हमने मान लिया। यहाँ पे दूसरे तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, लेट्स से हमने मान लिया कि भाई साहब AB का लेंथ 2x है, BC का लेंथ 2x है और AC का लेंथ हमने 2x मान लिया, ठीक है। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज सेंटर एंड अ कॉर्ड वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। तो हम भाई साहब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, कहां से? O से BC पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से हमने भाई साहब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 2x, तो हमने ये OM ड्रॉ किया। तो अगर हम इस थ्योरम को मानकर चले कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, तो आपका BM का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? X, ठीक है। ओके,
सो इधर आपका bm का वैल्यू हो जाएगा bm इज इक्वल टू mc, दैट इज हाफ ऑफ bc परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। ठीक है, क्लियर है? सामने बैठ के इतना बड़ा मुंह फाड़ रहा है तू। ठीक है, bm की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब x, bm की वैल्यू हो गई भाई साहब x। पॉइंट o इज द ओके सर्कम सेंटर। भाई साहब क्या होता है सर्कम सेंटर? मतलब पॉइंट o इज द सर्कम सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर्कम सेंटर होता है मतलब जहां पे सारे मीडियंस इंटरसेक्ट करें। ठीक है, और वही हमने यूज किया है। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो आपका सर्कम सेंटर होगा, सर्कम सेंटर इज बेसिकली एक ऐसा जो आपके तीनों ट्रायंगल्स को छू सके। ठीक है, तो सर्कम सेंटर बोलो या भाई साहब आप इसको सेंट्रॉइड बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर। पॉइंट ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल द सर्कम सेंटर एंड द सेंट्रॉइड आर वन एंड द सेम। समझ में आ रहा है? ये कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड, अभी देखो सर्कम सेंटर होता क्या है? सर्कम सेंटर इज नथिंग बट, ये सर्कम सेंटर बेसिकली इज नथिंग बट ये आपका ऐसा एक पॉइंट है जहां से आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो कि तीनों ट्रायंगल्स को वो छूता हुआ जाए। मतलब इस पॉइंट से OA, OB और OC तीनों भी इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सर्कम सेंटर इज बेसिकली अ पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल, पॉइंट इनसाइड a triangle which can be taken as center to draw a circle touching the three vertices. ठीक है, so circumcenter is basically a point inside a triangle which can be taken as center to draw a circle touching the three vertices. इन तीनों vertices को ये भाई साहब सेंटर को टच करेगा। ठीक है, और इन इक्विलैटरल ट्रायंगल द सर्कम सेंटर एंड द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड भाई साहब क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रॉइड? अरे बोलो ना, बोलो सेंट्रॉइड, व्हाट इज सेंट्रॉइड पीपल? हाँ, तो पॉइंट वेयर द थ्री पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल, पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल where the three medians intersect, where the three medians आपके क्या होंगे भाई साहब? intersect करेंगे। ठीक है, where the three medians intersect। clear people हम? okay, so AM भाई साहब आपका एक मीडियन हो गया। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड आर द सेम। ठीक है, ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है भाई साहब। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियम जो होता है, मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होता है। मीडियन मतलब होता है a line which connects the vertices to the midpoint of the other side, और altitude क्या होता है? a line which is dropped as a perpendicular from one vertex to the other opposite side। ठीक है, तो आपका height of the equilateral triangle बस आप √3/2 इंटू साइड कर सकते हैं। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो √3 इंटू 2x, सो दैट विल बी √3x। OM की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 ऑफ AM, सो दैट इज 1/3 इंटू √3। सो अगर हम इसको पूरा यूज करें, सो वी विल गेट हाउ मच? x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। लंबा कैलकुलेशन है भाई साहब, यहाँ पे वही आएगा। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10√3। तो आपका bm का वैल्यू कितना आ गया? 10√3। इसी का डबल करेंगे तो bc आ जाएगा। ठीक है, सो bm इज इक्वल टू 10√3, bc की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 10√3, दैट्स 20√3। ठीक है, थोड़ा सा लंबा मेथड है बट यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ये है कि आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वही भाई साहब आपका क्या होगा? और आपका सेंट्रॉइड। सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर द सेम, एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड आर द सेम। ठीक है, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर द सेम एंड मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड आर द सेम। इसी चीज को यहाँ पे लागू किया है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता तो आप इस तरह से इसको नहीं कर सकते थे, इस सवाल को नहीं कर सकते थे। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर है? पता नहीं क्या क्लियर है। ओके, यहां पे देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। हम यहां पे दूसरा केस ले रहे हैं। दूसरा केस क्या है भाई साहब? लेट्स से AB एक सेमी सर्कल है। ठीक है, AB आपका एक सेमी सर्कल है और ये AC भी हो गया। तो हमने इसके पहले कौन सा केस लिया था कि भाई साहब यहाँ पे आर्क था, ये AOB डाला और यहाँ पे, तो इसको हमने प्रूव किया भाई साहब। ठीक है, एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। अभी हम क्या ले रहे हैं कि ये एंगल AOB मतलब एक सेमी सर्कल ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या लेंगे? मेजर आर्क लेंगे। पहले हमने क्या लिया? एक माइनर आर्क लिया। माइनर आर्क मतलब जो भाई साहब एक छोटा आर्क हो। ठीक है, उस माइनर आर्क ने सेंटर पे जो सस्पेंड किया वो
ट्वाइस होगा इस एंगल का। अभी हमने क्या ले लिया, हाफ सेमी सर्कल ले लिया। इसके बाद क्या लेंगे हम, मेजर आर्क लेंगे। सो दिस इज योर केस 2 व्हेन यू आर टेकिंग द आर्क एज द सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कुलर आर्क है। 3 केसेस हैं भाई साहब, ठीक है, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। पहला केस क्या है, जब आपने एक माइनर आर्क को लिया हुआ है। दूसरा केस क्या है, जब आपने सेमी सर्कल को लिया हुआ है। और तीसरा केस होगा जब आपने मेजर आर्क को लिया हुआ है, ठीक है। एक हो गया आपका भाई साहब माइनर आर्क, एक हो गया आपका सेमी सर्कल, और एक हो गया भाई साहब आपका मेजर आर्क। बहुत गुस्से में रहता है तू आजकल, हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, आपको यहाँ पे प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है। केस 3 आपको प्रूव करना है ए एक्स बी इज अ मेजर, तो आपका ये मेजर एंगल हो गया, ठीक है, दिस इज बेसिकली मेजर। अभी हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ये वाला जो आर्क सबटेंड कर रहा है दिस विल बी यहाँ पे इसका डबल, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो ये एंगल एओबी दैट इज, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एओबी, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल दैट इज एसीबी, ठीक है, इसका डबल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो जब आपने आर्क को यहां पे लिया हुआ है, लेट्स से आपने यहां पे आर्क को लिया हुआ है, तो ये आपका आर्क क्या हो जाएगा, एक माइनर आर्क हो जाएगा। ये वाला माइनर आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, इस माइनर आर्क का एंगल सबटेंड दिस विल बी ट्वाइस ऑफ द एंगल इट सस्पेंड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर आपने भाई साहब सेमी सर्कल ले लिया है तो ऑब्वियसली ये वाला आपका 90 डिग्री का थ्योरम हमने जो प्रूव किया। और ये तीसरा केस है जहां पे आपने एक मेजर आर्क लिया हुआ है। जब मेजर आर्क को देख रहे हैं तो देखो रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ब्लू पार्ट जो आपको दिख रहा है वो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, है ना। और थ्योरम क्या बोल रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आपका ग्रीन वाले पार्ट में एंगल नहीं सबटेंड करेगा, वो ब्लू वाले पार्ट में, ठीक है। और एंगल यहां पे कौन सा सबटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल, देखो रिफ्लेक्स एंगल एओबी बोलेंगे हम इसको, ठीक है। दिस विल बी ट्वाइस ऑफ दिस। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एसीबी। आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर, थैंक यू हो गया रे। चलो भाई साहब ये सवाल करना है फटाफट फटाफट। अरे यार चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। द सर्कल्स विद सेंटर O and P, the circles with center O and P intersect each other in the points Q and R। तो ये दोनों पॉइंट्स पे भाई साहब Q और R पे इंटरसेक्ट हो रहा है। दे रेडियाई आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका भाई साहब रेडिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। तुम घर चली जाओ, कंटिन्यूसली देख रहा हूं तुम उसका कान खा रही हो। एक पैसे का पढ़ाई यहाँ पे समझ में आता है नहीं,
या तो हंसती रहती हो या तो बतियाती रहती हो भाई साहब। Circles with centers O and P intersect each other in the points Q and R. Q and R, the radii are 10 centimeter and 8 centimeter respectively. The length of एक है भाई साहब, the length of the common chord QR is 12 centimeter. Find the distance between the centers. अरे यार अभी इसका कॉपी करना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। इंसान को हर 2 मिनट में क्या बोलना रहता है? हाँ, किसी न्यूज एजेंसी में जाके काम करो ना, 24 घंटे बतियाते रहो वहां पे, हर 2 मिनट हर 2 मिनट में क्या रहता है भाई साहब? The circles with centers O and P, तो आपका भाई साहब ये सेंटर्स हो गए O और P इंटरसेक्ट ईच अदर इन द पॉइंट्स Q एंड R। तो आपके भाई साहब कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? Q एंड R पे। The radii are 10 centimeter and 8 centimeter. The length of the common chord भाई साहब आपको दिया हुआ है। कॉमन कॉर्ड कौन सा हो गया? QR। और इसका लेंथ क्या दे अभी पढ़ाई में लग रहा तुम्हारा, ये लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड QR, ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 12 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, आपको भाई साहब यहाँ पे O और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। चलिए फटाक से, क्विक 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 एवरीवन। हाँ, उसका हिसाब मैं रख लूंगा, तू इसका हिसाब रख ले भाई साहब। आपने देखो एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम क्या था? वो एक डेरिवेशन था जहां पे आपने कॉमन कॉर्ड और लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रूव किया था। हाँ भाई साहब, तुम्हारे लिए सोफा बीन बैग बनाया जाए आराम से एकदम, देखो अभी भी ऐसे आराम से बैठा हुआ, जाओ यहां पे आपका क्या हो जाएगा? एक कॉमन कॉर्ड और ये जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाई वुड दे बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर? देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ठीक है, कौन सा? OQP और ORP, क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? ठीक है, कैसे भाई साहब? OQ और OR बराबर, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। QP और PR बराबर, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, ठीक है। अभी हम इस वाले ट्राइंगल पे आते हैं, कौन सा? OMQ एंड OMR, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पहले ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे। तो ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो आप देखो ये वाले ट्राइंगल में कौन सा? OMQ एंड OMR, तो आपका दिस एंड दिस आर इक्वल, दिस एंड दिस आर इक्वल एंड दिस इज इक्वल एज वेल, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन साइड हो गया, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, और ये वाला साइड भी बराबर हो गया। तो आपका SAS ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स क्या हैं? सप्लीमेंट्री हैं। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो दोनों का वैल्यू कितना है मिलाकर? 180। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ ईच एंगल विल बी हाउ मच? 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका अगर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ कॉर्ड टू अ सर्कल बाइसेक्ट्स इट, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल को ले लो, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भाई साहब कितना है? 12। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा भाई साहब? 6, ठीक है। तो आपका 6 हो गया ये। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 6 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? आज अगर थ्योरम लगा देंगे हम, 100 स्क्वायर माइनस 36 कितना हो गया भाई साहब? 64। 64 का अंडर रूट कितना हो गया? 8। सो दिस विल बी 8 सेंटीमीटर। कौन सा? OM। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी आपको भाई साहब MP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, सब ठीक ठाक, ओके। MP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। तो आप देखो यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर का है, ये भाई साहब कितने का हो गया? 6 का, ठीक है। 8 और 6, ठीक है,
64 से आप भाई साहब 36 को माइनस करेंगे, ठीक है। 64 से 36 को माइनस कितना आ गया भाई साहब, हाउ मच इट विल बी, 64 माइनस 36, सो दैट विल बी 8 प्लस 6, हाँ 28। तो ये हो जाएगा भाई साहब अंडर रूट ऑफ 28, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 28 कैन बी रिटन एज 4 into 7, that is basically 2 under root 7। तो ये हो गया आपका 2 under root 7, तो 8 सेंटीमीटर प्लस 2 under root 7, ठीक है। क्लियरम पेपरम। Okay, so their radii are 10 centimeter. The length of the common chord is find the distance between their centers। तो पहले तो भाई साहब आप यहाँ पे बोल सकते हैं the line joining the centers of two intersecting circles, the line joining the centers of two intersecting circles is perpendicular to the common chord between them, ठीक है, is perpendicular to the common chord between them। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, OP and QR, OP is perpendicular to QR। क्लियरम पेपरम, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, therefore OM is perpendicular to QR, है कि नहीं। OM और QR भाई साहब परपेंडिकुलर हो जाएंगे। या तो तुम ये सेंटेंस लिखो या तो भाई साहब बाकायदा प्रूव करो, ठीक है। प्रूव कैसे करोगे तुम भाई साहब, यहाँ पे SA, यहाँ पे हो गया भाई साहब SS से ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, फिर तुमने ये दोनों एंगल्स को बराबर प्रूव कर दिया, ये दोनों एंगल्स को बराबर प्रूव कर दिया, तो आपका भाई साहब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पे ये दोनों एंगल्स बराबर, ये साइड बराबर और ये कॉमन साइड, तो अभी भाई साहब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री। तो द वैल्यू ऑफ ईच एंगल विल बी हाउ मच, 90 डिग्रीज, ठीक है। तो OM इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू QR, ये हम बोल सकते हैं OM क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू QR हो गया, ठीक है। अभी इसका मतलब QM की वैल्यू क्या हो जाएगी, QM की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब हाफ ऑफ QR, ठीक है। Why? Perpendicular from center of a circle, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, perpendicular from a center of a circle to a chord bisects it, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, therefore QM की वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई साहब, हाफ इंटू 12 सेंटीमीटर, that is how much, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। So in a triangle कौन सा भाई साहब, OMQ, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। वाई एंड हाउ, पाइथागोरस थ्योरम। समझम पीपलम, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। ओके सो इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, OQ का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर। सो ये हो गया भाई साहब आपका 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर, OM कितना हो जाएगा भाई साहब, QM ना, QM का स्क्वायर, ठीक है। तो QM का स्क्वायर मतलब कितना हो गया आपका, 6 का स्क्वायर, है ना, 6 का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे 100 माइनस 36, तो यहाँ पे QM का स्क्वायर भाई साहब कितना हो गया, QM का स्क्वायर हो गया 64। देखो इसको ऐसे ही रहने दो, हमको QM तो वैसे भी फाइंड आउट नहीं करना है, हमको OP डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। OP डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अभी हम आते हैं कौन से ट्राइंगल में भाई साहब, इन ट्राइंगल कौन सा, QMP। यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, QP का स्क्वायर इज इक्वल टू QM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, ठीक है। तो MP का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, QP का स्क्वायर माइनस QM का स्क्वायर, ठीक है। तो QP का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब, 60, QP का स्क्वायर हो गया भाई साहब आपका कितना, तो 0 हो जाएगा, हाँ हाँ ये OM होगा ना, दिस विल बी OM, ठीक है। सो OM की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, OM की वैल्यू हो गई 8, ठीक है, OM की वैल्यू हो गई 8। ओके, इधर भाई साहब कितना हो जाएगा, QP का स्क्वायर माइनस QM का स्क्वायर। QM की वैल्यू हमने लिखी है 6, तो QP का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर माइनस QM का स्क्वायर। QM का स्क्वायर हो गया आपका 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू
MP, ठीक है। तो 64 माइनस 36 MP का स्क्वायर हो गया भाई साहब कितना, MP का स्क्वायर हो गया आपका 64 माइनस 36, दैट इज हाउ मच 28, 20 आ रहा ना भाई साहब, 28 इज इक्वल टू MP का स्क्वायर, सो MP का वैल्यू हो गया अंडर रूट 28, सो दैट विल बी 2 अंडर रूट 7, MP की वैल्यू हो गई भाई साहब 2 अंडर रूट 7, ठीक है। 4 इंटू 7 होता है तो 2 बाहर से बाहर आ गया 2 अंडर रूट 7, तो आपका OP का वैल्यू क्या हो रहा है, OP का वैल्यू हो गया OM प्लस MP, ठीक है। OM की वैल्यू कितनी हो गई 8 प्लस MP की वैल्यू कितनी हो गई 2 अंडर रूट 7, ठीक है। 8 प्लस 2 अंडर रूट 7, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम अभी अंडर रूट 7 आप जरा कर लिए, ठीक है। ओके सो इधर अगर हम यहां पे बोलते हैं फाइंड OP, OP इज मेड अप ऑफ OM, तो आपका OP बेसिकली क्या हो जाएगा OM प्लस MP आएगा, ठीक है। OP विल बी इक्वल टू OM प्लस MP, ठीक है, OM प्लस MP, सो लेट अस फाइंड आउट। अभी OM देखो परपेंडिकुलर टू QR है, व्हाई वुड OM बी परपेंडिकुलर टू QR व्हेन टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, the line joining their centers is actually perpendicular to the common chord, ठीक है। The line joining the centers is perpendicular. We know that perpendicular drawn from the center of a circle to a chord नहीं है, रीजन नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो आपका OM is perpendicular to, तो आपका हो जाएगा भाई साहब QM की वैल्यू हाफ QR, that is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। So let us find out by Pythagoras theorem in triangle, तो OQ का स्क्वायर will be equal to QM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, so that is going to be how much of people are 8 सेंटीमीटर, ठीक है। Now we come to triangle QMP, ठीक है, यहाँ पे 8 ये हो गया, ये 6 हो गया, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ MP का स्क्वायर कितना आ गया 28, सो दैट विल बी हाउ मच अंडर रूट ऑफ 28, 4 इंटू 7 दैट इज 2 अंडर रूट 7, तो आपका OP का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 7, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 8 प्लस 2 अंडर रूट 7, ठीक है, क्लियर। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक।